जय हिंद। मैं डॉक्टर हृदय चौधरी, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं सवालों की दुनिया में। आपका पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु के रचनाकार हैं। यानी कि जो पहला उपन्यास था परीक्षा गुरु, उसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन है पंडित गौरीदत्त, लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, श्रद्धाराम फिलौरी। ये 4 ऑप्शन हैं। अगर आपको सही जवाब मालूम है तो कमेंट करें। और इसका सही जवाब है लाला श्रीनिवास दास। परीक्षा गुरु के लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। थोड़े से पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। आ भी सकते हैं, क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आ सकता है, जानकारी होनी चाहिए। इस उपन्यास की रचना 25 नवंबर 1882 में की थी लाला श्रीनिवास दास जी ने। और इनका जन्म मथुरा जिले के उत्तर प्रदेश राज्य में 1850 में हुआ था। और ये हिंदी का प्रथम उपन्यास है जो लाला श्रीनिवास दास जी ने लिखा है। अगला सवाल आपके सामने है। बापू के रचयिता कौन है? बापू जो काव्य संग्रह है, कविता संग्रह है, उसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन है दिनकर, वीरेंद्र मिश्र, कुंवर बैचेन, भवानी प्रसाद मिश्र। और इसका सही जवाब है दिनकर। बापू कविता संग्रह के रचयिता प्रसिद्ध कवि, निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। दिनकर जी की इस कविता संग्रह का प्रकाशन लोक भारती प्रकाशन द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पल्लव किसकी रचना है? पल्लव किसकी रचना है? ऑप्शन है मीराबाई, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद। अगर आपको इसका सही जवाब मालूम है तो कमेंट करिए। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास और इसका सही जवाब है सुमित्रानंदन पंत। पल्लव सुमित्रानंदन पंत का तीसरा कविता संग्रह है जो 1928 में प्रकाशित हुआ था। और सुमित्रानंदन पंत जी छायावादी युग के प्रमुख स्तंभों में उनका नाम आता है। और प्रकृति के प्रति प्रेम में डूबी हुई ये कविताएं हैं उनकी। सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा अन्य जो रचनाएं हैं, काव्य संग्रह हैं, एक बार उनको भी रेखांकित करना चाहेंगे जिससे कि आपकी नज़र में रहे। उच्छ्वास, ज्योत्सना, स्वर्णधूलि, वीणा, युगांत, गुंजन, ग्रंथि और ग्राम्या। और ये पल्लव ये प्रश्न ही है। अगर आप चाहते हैं कि एक वीडियो हम सिर्फ जितनी भी रचनाएं कवि की हैं वो एक साथ लेके बनाएं जिससे कि आपको आसानी हो जाए, सभी कवियों की एक जगह सारी रचनाएं आपको मिल जाएंगी। अगर आप चाहें तो आप कमेंट करके हमें जवाब दीजिए। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है नीम के पत्ते। नीम के पत्ते के रचयिता हैं। ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, कुंवर बैचेन, रामधारी सिंह दिनकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय। ये 4 ऑप्शन हैं और सही जवाब है दिनकर। नीम के पत्ते जो कविता संग्रह है वो 1945 से 1953 के मध्य लिखा गया है। और अपने दौर के कटु यथार्थ से अवगत कराने वाला ओजस्वी कविताओं का यह संग्रह है। साथ ही दिनकर जी की जनहित के प्रति प्रतिबद्ध मानसिकता इस कविता संग्रह में देखी जा सकती है। आगे चलते हैं और प्रश्न आपके सामने है। रश्मि काव्य संग्रह किस रचनाकार का है? ऑप्शन है मीराबाई,
प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। और इसका सही जवाब है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी का ये दूसरा काव्य संग्रह था जो कि 1932 में प्रकाशित हुआ। इस काव्य संग्रह में, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस काव्य संग्रह में महादेवी वर्मा जी का चिंतन और उनका दर्शन पक्ष मुखर होता हुआ दिखाई दिया है। आगे बढ़ते हैं और सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बीजक किसकी रचना है? बीजक किसकी रचना है? और ये बहुत प्रसिद्ध है। बीजक कविताओं का संग्रह है, रचनाओं का संग्रह है। और ऑप्शन है घनानंद, निराला, सूरदास, कबीर। ये 4 ऑप्शन है। उम्मीद है कि आपको इस प्रश्न का जवाब ज़्यादातर लोगों को मालूम होगा। आप कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा जवाब दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और ये रचना है कबीरदास जी की। कबीर की रचनाओं का संग्रह है और इसमें कबीरपंथी धर्म के अनुयायियों के लिए एक पवित्र ग्रंथ भी माना जाता है। और बीजक में मुख्य रूप से कबीर के दोहे, कविताएं और धर्मनिरपेक्ष विचार शामिल हैं। और बीजक का जो अर्थ है, बीजक शब्द का अर्थ एक संकलन, मार्गदर्शक होता है। और इस तरह से बीजक कबीर की जो रचनाएं हैं उनका संग्रह है। आपका सवाल आपके सामने है। निराला की पहली रचना कौन सी थी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहली रचना कौन सी थी? हमारे सामने ऑप्शन है सांधी कली, जूही की कली, नए पत्ते, परिमल। ये 4 हैं, जिसमें सही जवाब है जूही की कली। जूही की कली निराला जी की पहली रचना थी, ऐसा उन्होंने कहा है। निराला जी हिंदी साहित्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि, लेखक, उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार और संपादक थे। निराला जी की सुप्रसिद्ध पहली रचना जूही की कली 1916 में लिखा है, ये खुद उन्होंने बतलाया है। लेकिन 1922 ईस्वी में पहली बार प्रकाशित हुई थी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। गीत फरोश, गीत फरोश के रचयिता कौन हैं? हमारे सामने ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, भवानी प्रसाद मिश्र, केशव दास, वीरेंद्र मिश्र। अगर आपको इसका सही जवाब मालूम है तो कमेंट करके बताइएगा। और इसका सही जवाब है भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र नई कविता के दौर के कवि हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की एक और कविता बहुत प्रसिद्ध हुई है, सतपुड़ा के घने जंगल। आपने नाम सुना होगा। और गीत फरोश भी उतनी ही प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं और अगला सवाल आपके सामने है। कृष्णार्जुन युद्ध, कृष्णार्जुन युद्ध किसकी गद्यात्मक रचना है? हमारे सामने ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, श्रीधर पाठक, केदारनाथ अग्रवाल। अगर आपको सही आंसर मालूम है तो कमेंट करिएगा जल्दी से। और इसका सही जवाब है माखनलाल चतुर्वेदी। महान साहित्यकार माखनलाल चतुर्वेदी जी की ये रचना साल 1918 में प्रसिद्ध कृष्णार्जुन युद्ध नाटक की रचना की थी। 1943 में उस समय का हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा देव पुरस्कार भी माखनलाल चतुर्वेदी जी को हिमकृतिनी पर दिया गया था। और 1963 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से अलंकृत भी किया था। और उनके काव्य संग्रह हिमतरंगिणी के लिए उन्हें 1955 में हिंदी के साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं कि उन्हें हिंदी साहित्य अकादमी
साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया था। कौन सी पुस्तक के लिए? हिम तरंगिणी के लिए 1955 में। और 1963 में पद्म भूषण से भी अलंकृत किया गया था। और 1943 में देव पुरस्कार, जो उस समय का सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार हुआ करता था, वो भी उनको दिया गया था। तो ये कई प्रश्न हैं जो इस एक सवाल में सारे हमने कवर कर दिए हैं। आगे चलते हैं और आपका सवाल है, मधु कलश। मधु कलश किसका उपन्यास है? हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं: अज्ञेय, नागार्जुन, घनानंद, हरवंश राय बच्चन। अगर आपको सही जवाब मालूम है तो कमेंट करके उसका जवाब दीजिए। और इसका सही जवाब है हरवंश राय बच्चन। हरवंश राय बच्चन का उपन्यास है मधु कलश, जिसकी कविताएं 1935 और 36 में लिखी गईं। 1935 और 36 में लिखी गईं और इसका प्रकाशन, सर्वप्रथम प्रकाशन इनका 1937 में हुआ। आगे बढ़ते हैं और सवाल आपके सामने है, कनुप्रिया। कनुप्रिया किसकी कृति है? हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं: नरेंद्र शर्मा, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, मुक्ति बोध। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब मालूम है तो कमेंट करके जवाब दीजिए और अपना जवाब हम तक पहुंचाइए। तो ये 4 ऑप्शन है। हमारा सही ऑप्शन है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की कृति कनुप्रिया। कनु अर्थात कृष्ण, कृष्ण की प्रिय राधा की अनुभूतियों की गाथा है कनुप्रिया। इस कृति में धर्मवीर भारती ने नारी के मन की संवेदनाओं और प्यार के नैसर्गिक सौंदर्य का अप्रतिम वर्णन किया है। ऐसा लगता है कि भारती ने नारी के अंतर मन की एक एक परत खोलकर इस कृति में रख दी है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आपके सामने है, दुनिया रोज बनती है। दुनिया रोज बनती है, ये किसका काव्य संग्रह है? हमारे सामने ऑप्शन है आलोक धनवा, धर्मवीर भारती, माखनलाल चतुर्वेदी, भवानी प्रसाद मिश्र। ये 4 ऑप्शन हैं। अगर आपको जवाब मालूम है तो कमेंट करके दीजिए। और इसका सही जवाब है आलोक धनवा। आलोक धनवा का एक काव्य संग्रह है दुनिया रोज मरती है। उस समय उनकी लिखी हुई रचनाएं गोली दागो पोस्टर, जनता का आदमी, कपड़े के जूते खूब चर्चित हुई और इनको कई सम्मान भी मिले हैं। सबसे पहले सम्मान नागार्जुन सम्मान, फिराक गोरखपुरी सम्मान और गिरजा कुमार माथुर सम्मान। ऐसे कई सम्मानों से ये सम्मानित हो चुके हैं। आगे चलते हैं और आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर है, उर्वशी। आपने नाम सुना होगा, प्रसिद्ध महाकाव्य है। उर्वशी महाकाव्य किसके द्वारा लिखित है? हमारे सामने ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। अगर आपको इसका सही जवाब मालूम है तो कमेंट करिए। और ये 4 ऑप्शन है, इसमें सही जवाब है रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी महाकाव्य कवि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और उर्वशी 1961 में लिखा गया था और ये राष्ट्रवाद और वीर रस प्रधान रचना है। इसके लिए 1972 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया, जो साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आपके सामने है, रंगभूमि। रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? इस उपन्यास के बारे में आपने खूब सुना होगा, रंगभूमि के बारे में। और अगर सही जवाब मालूम है तो कमेंट करें। और हमारे सामने ऑप्शन है अज्ञेय, प्रेमचंद, घनानंद,
धर्मवीर भारती। और इसका सही जवाब है प्रेमचंद। प्रेमचंद द्वारा लिखित रंगभूमि उपन्यास पूंजीवादी के साथ साथ जनसंघर्ष व बदलाव की महान गाथा है और ये रंगभूमि कालजयी कृतियों में गिनी जाती है। और ये रंगभूमि 1924-1925 का उपन्यास है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सवाल है, अंधा युग किसकी कृति है? ऑप्शन है नरेंद्र शर्मा, धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध, अश्क। और हमारा सही जवाब है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती द्वारा रचित अंधा युग का प्रकाशन सन 1955 में हुआ था। और इस कथानक जो इसका अंधा युग जो कथानक है वो महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षाओं का बहुत अच्छे से चित्रण किया है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे, जिससे कि आने वाली परीक्षाओं में आपको हमारी वीडियो उपयोगी साबित हों। जय हिंद, जय भारत।